बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने आज नंदीग्राम से किया नामांकन। हल्दिया में भर दिया पर्चा, कई केंद्रीय मंत्री भी साथ में थे। नामांकन से पहले शुभेंदु ने सिंह वाहिनी मंदिर में पूजा पाठ की। शुभेंदु ने जानकीनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। शुभेंदु ने किया रोड शो, ममता पर बरसे, बोले डीएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी, ममता और भतीजा चला रहे हैं ये कंपनी। शुभेंदु ने ममता की चोट से जुड़ा सवाल टाल दिया, बोले पश्चिम बंगाल में विकास के मुद्दे पर होगा चुनाव। आस्था का केंद्र है, इसमें नया कोई बात नहीं। हल्दिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बोले नंदीग्राम में ममता की होगी शिकस्त, भारी मतों से जीतेंगे शुभेंदु, पश्चिम बंगाल की जनता सोनार बांग्ला का बना चुकी है मन। शुभेंदु अधिकारी एक अच्छे मतों से यहाँ जीतेंगे, जनाधार वाला नेतृत्व है, हमें कोई संदेह नहीं, रत्ती भर भी संदेह नहीं। स्मृति भी पहुंची हल्दिया, बोली दीदी खेला कर चुकी, अब पीएम मोदी करेंगे परिवर्तन, जय श्री राम बोल रहा है नंदीग्राम। बीजेपी ने ममता की चोट पर उठाया सवाल, चुनाव आयोग से वीडियो सार्वजनिक करने की मांग की। ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो उम्मीदवार के साथ वीडियोग्राफी होती है उस वीडियोग्राफी को सार्वजनिक करना चाहिए। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता पर नंदीग्राम की जनता का अपमान करने का भी लगाया आरोप। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता से बंगाल की जनता लेगी बदला। पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने ममता को लगी चोट से जुड़े मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। 14 मार्च को सामने आएंगे दीदी के चुनावी वादे, टीएमसी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। ममता के हादसे की जांच में जुटी निर्वाचन आयोग की टीम, शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंप देगी अपनी रिपोर्ट। पुलिस ने दी थी शुरुआती जांच रिपोर्ट, ममता को चोट जो लगी थी उसे बताया था पुलिस ने हादसा। पश्चिम बंगाल में ममता की चोट पर हंगामा, टीएमसी पूरे बंगाल में आज कर रही है प्रदर्शन। टीएमसी संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से भी मुलाकात की, नंदीग्राम की घटना की दी जानकारी, विरोध में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। सीएम ममता की चोट का मुद्दा गरमाया, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का ट्वीट, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा या पीएम मोदी को पूछना चाहिए ममता का हाल, ये परंपरा खत्म होना दुखद। कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने की ममता से मुलाकात, अस्पताल में जाकर पूछी तबीयत। शिवसेना का बयान, ममता की चोट बीजेपी को पड़ेगी भारी। बैरकपुर में डीएमसी उम्मीदवार ने निकाली रैली, ममता पर हमले का विरोध किया। 14 को बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी होगा, सूत्रों के हवाले से मिली खबर। केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री संजीव बालियान का बयान, किसान आंदोलन का पश्चिम बंगाल के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दुर्गापुर में सांसद सुनील मंडल के खिलाफ लगे पोस्टर, हाल ही में डीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे मंडल। 13 मार्च को नंदीग्राम जाएंगे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, सिंगूर आसनसोल में 14 मार्च को कार्यक्रम। वर्धमान में बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, लेकिन लोगों की समस्याएं जानने के लिए चलाया सलाह कार्ड और ड्रॉप बॉक्स अभियान, घर घर चाय की दुकानों पर समस्या पूछी जा रही है। दक्षिण 24 परगना में डीएमसी उम्मीदवार परेश रामदास का अनोखा प्रचार, ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों से मांगे वोट। परेश ने ट्रेन में युवाओं के साथ सेल्फी खिंचवाई, बुजुर्गों के पैर छुए। साबरमती पहुंचे पीएम मोदी ने दांडी यात्रा को दिखाई हरी झंडी, 6 अप्रैल को तक चलेगी यात्रा। आज से स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के जश्न अमृत महोत्सव की भी हुई है शुरुआत। बीजेपी के कई नेता और मंत्री शामिल, ऐतिहासिक दांडी ब्रिज से गुजरेगी ये यात्रा। पीएम ने साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, आज दांडी यात्रा के 91 साल पूरे हुए हैं। साबरमती आश्रम में पीएम मोदी ने देखी डिजिटल प्रदर्शनी।
पीएम मोदी ने विजिट बुक में लिखा, साबरमती आश्रम आकर राष्ट्र निर्माण का संकल्प और मजबूत होता है। बोले, कौन भूल सकता है बापू का अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा। 1942 का अविस्मरणीय आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का वो उद्घोष, ऐसे कितने ही अनगिनत पड़ाव। साबरमती आश्रम में कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति, हरिहरन ने गाया गीत। शारदा चिटफंड में डीएमसी विधायक समीर चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ, सॉल्ट लेक में पूछताछ हुई। गोवा में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का फरमान, 10 दिन के अंदर पंचायत चुनावों की जारी करें अधिसूचना। गोवा सरकार के सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राज्य सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता नियुक्त। लखनऊ में भी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव। अयोध्या के जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में महिला मरीज से गैंगरेप का आरोप। छिंदवाड़ा में यात्रियों से भरी बस पलटी, 2 की मौत। भरतपुर में हनुमान जी के नाम से बनाया गया राशन कार्ड। पूर्व हॉकी खिलाड़ी पूनम मलिक की हुई शादी। यूपी के मुरादाबाद में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जबरदस्त हंगामा, सुरक्षा कर्मियों के साथ पत्रकारों की धक्का मुक्की। आज रामपुर से अखिलेश की साइकिल रैली, आजम खान की पत्नी से भी मिले। मध्य प्रदेश के विदिशा में महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध किया, कांग्रेस की सोच को बताया महिला विरोधी। मुद्दा पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाने का आरोप, खुद ट्रैक्टर पर बैठे थे हुड्डा। विरोध के दौरान आज ट्रैक्टर से गई बीजेपी की महिला नेता। जलियांवाला बाग में आजादी की 75वीं जयंती पर साइकिल रैली का आयोजन। वाराणसी में जल्द पैडल रिक्शा होगा बंद, सिर्फ ई रिक्शा चलाने की योजना, यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कदम। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिले विस्फोटक से जुड़े केस में सामने आया तिहाड़ कनेक्शन, स्पेशल सेल ने जब्त किया मोबाइल। तिहाड़ जेल में टेलीग्राम चैनल बनाने का दावा, साजिश में जेल से मोबाइल हैंडसेट के इस्तेमाल का है आरोप। एंटीलिया के बाहर मिले विस्फोटक की टेलीग्राम चैनल के जरिए आतंकवादी संगठन ने ली थी जिम्मेदारी, साथ ही मुकेश अंबानी परिवार को दी थी धमकी। मध्य प्रदेश में इंदौर की फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली महिला की हत्या के केस में खुलासा, एक दंपति पर हत्या का आरोप, अवैध संबंधों से जुड़ा हुआ है मामला। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं। महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा बढ़ा, नागपुर के बाद अब अकोला में लग गया है संपूर्ण लॉकडाउन। अकोला में आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन है। सब्जी मार्केट, फल फ्रूट मार्केट सब रहेगा बंद। औरंगाबाद में भी लगा दिया गया है आंशिक लॉकडाउन, बाजार बंद हैं, सारी शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं, सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है, पिछले 24 घंटों में 14,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 15 से 21 मार्च तक नागपुर में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। दिल्ली में भी कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, पिछले 24 घंटों में 409 नए मामले सामने आ चुके हैं। कुलगाम में सेना की गाड़ी नदी में बही, 5 जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के दौरान 2 जवानों को चोटें आई। 18 घंटे की मूसलाधार बारिश से कुलगाम में नदी नाले उफान पर हैं। इंदौर में एक परिवार को बंधक बनाकर डाला गया डाका घर में, विरोध पर बदमाशों ने हमला किया, एक महिला समेत 3 लोग घायल भी हुए। 16 मार्च को आएगा कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ, एक शेयर की कीमत 86 से 87 रुपए होगी। 18 मार्च तक खरीद सकेंगे कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ। देश की जानी मानी कंपनी कल्याण ज्वेलर्स
अपना नया आईपीओ लॉन्च कर रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।